ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमने नर्वस टिश्यू भी देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, इसका मेन रोल क्या है ये भी हमने समझ लिया। और स्टूडेंट्स बारी आती है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये काफी देर चलेगा क्योंकि इसके बहुत सारे फर्दर पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, वो बाकी सारे टिश्यू से थोड़ा सा अलग होता है। एक मैट्रिक्स होता है। आप सोचेंगे स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स क्या चीज होती है। मैट्रिक्स को अगर समझ सकते हो कि ये कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस। एक मैट्रिक्स होता है, कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, उसमें कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरह से रैंडमली फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और उन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं। कई बार ये सेल्स बहुत पास पास भी होते हैं एक दूसरे के और कई बार दूर दूर भी होते हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यूज में। एक मैट्रिक्स होता है केमिकल लाइक सब्सटेंस, उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू कंटेन सेल्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस इन सॉलिड, लिक्विड और जेली फॉर्म। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और जेल लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखें, एक है बोन्स, फिर कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर, एडिपोज, ब्लड, लिव। These are different types of connective tissues. इसमें से बहुत सारे नाम आपको जाने पहचाने भी लगे होंगे स्टूडेंट्स। So we'll start with a very familiar name that is called bones. तो स्टूडेंट्स bones, a type of connective tissue. तो स्टूडेंट्स ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं, टॉप टू बॉटम हमारे बॉडी में बोन्स ही बोन्स हैं। बोन्स हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं देखा जाए तो आइए इन बोन्स के बारे में कुछ और जानते हैं। सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स देखो, बोन के एक छोटे से पार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा। उसमें ये एक मैट्रिक्स है जिसमें सेल्स स्कैटर्ड, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स। और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो कौन से कंपाउंड्स का है, वो किस चीज से बना है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आपने सुना ही होगा कि हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जैसे कि मिल्क, जिनमें कैल्शियम होता है, उससे हमारे बोन्स और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आप समझ ही रहे होंगे। बोन्स फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, बोन्स फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट है वो मसल्स या मस्कुलर टिश्यू से कंट्रोल होता है, उनके मूवमेंट में बोन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोन्स आर हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, ये चीज तो हमें पता ही है। तो दीस आर सम डिटेल्स अबाउट बोन्स, व्हिच इज एक्चुअली अ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। स्टूडेंट्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमारे ईयर लोब्स में पाया जाता है, ईयर लोब्स। ये जो पोर्शन आपको ईयर का दिख रहा है उसको ईयर लोब्स बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे नोज में ही पाया जाता है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज एक्चुअली कार्टिलेज। कार्टिलेज, तो ये जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। बोन्स बहुत हार्ड होते हैं हमने देखा है, लेकिन ये कार्टिलेज बहुत फ्लेक्सिबल होता है। नोज वाला ये पार्ट बहुत इजीली आप ट्विस्ट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। इन ईयर लोब्स को भी आप इजीली ट्विस्ट और बेंड कर सकते हो क्योंकि इसमें कार्टिलेज है। सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन ईयर, नोज, ट्रैकिया, लैरिंक्स एंड बिटवीन बोन जॉइंट्स। तो कार्टिलेज जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है। वो तो आप देख सकते हैं ईयर लोब को हम बहुत आसानी से बेंड या ट्विस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू है कार्टिलेज नाम का। सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन ईयर, नोज, ट्रैकिया, लैरिंक्स एंड बिटवीन बोन जॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो बोन्स जहां पर ज्वाइन होते हैं वहां पर ये कार्टिलेज की क्लियर होती है। फिर स्टूडेंट्स लैरिंक्स और ट्रैकिया नाम के ऑर्गन्स में भी कार्टिलेज पाया जाता है। ये ऑर्गन्स बॉडी के किस हिस्से में होते हैं आप इस फोटोग्राफ से देख सकते हो। कार्टिलेज स्मूथेंस द बोन जॉइंट्स। तो जैसा कि हमने देखा कार्टिलेज की लेयर बोन जॉइंट्स के बीच में पाई जाती है। तो देखो ये दोनों बोन्स जब मूव करेंगे आपस में, मूव करेंगे तो उनके बीच में रबिंग हो सकती है, तो कार्टिलेज की स्मूथ लेयर उस रबिंग को रोकती है। नेक्स्ट, कार्टिलेज हैड वाइड स्प्रेड सेल्स इन सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड सुगर्स। यहां पर जो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स वो प्रोटीन और शुगर का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जनरली बोन्स और कार्टिलेज इनको काफी कंपेयर किया जाता है, तो लेट अस डू दैट। बोन्स आर हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल एंड कार्टिलेज आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड सुगर्स। बोन्स हैव ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज हैव नो ब्लड वेसल्स। बोन्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है लेकिन कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर टेंडन एंड लिगामेंट। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। टेंडन क्या करता है देखते हैं, दिस टिश्यू कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स, बोन्स टू मसल्स। लिगामेंट, दिस टिश्यू कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स। स्टूडेंट्स अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो ये एक मसल है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारे लेग में प्रेजेंट है, और ये एक बोन है। ये जो बोन है और ये जो मसल है ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से जिसका नाम है टेंडन, जिसका नाम है टेंडन। तो टेंडन एक ऐसा टिश्यू है जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है। तो वही लिखा है बोन्स टू मसल्स। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देखें स्टूडेंट्स, ये मसल्स हैं, हमारे हैंड में पाए जाने वाले मसल्स हैं, एंड दिस इज अ बोन। तो आप देखो स्टूडेंट्स, ये मसल और बोन एक टिश्यू से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दैट टिश्यू इज टेंडन। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, ये एक बोन है हमारे नी में और ये मसल है, तो दिस इज अ बोन एंड दिस इज अ मसल। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वंस अगेन थ्रू अ टेंडन। फिर स्टूडेंट्स लिगामेंट क्या होता है, ये दो बोन्स को कनेक्ट करता है। जैसे आप देखिए ये एक बोन है और नीचे भी एक बोन है, और इस टिश्यू से दोनों बोन जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस टिश्यू इज लिगामेंट। इसमें जीरो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये हमारे फिंगर्स का एग्जांपल है। हमारे फिंगर में बहुत सारी बोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, अब ये दोनों बोन आपस में कनेक्ट हो रही हैं यूजिंग दिस टिश्यू, दिस इज अ लिगामेंट। तो ग्रे में आपको जो भी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, दीज ऑल आर लिगामेंट्स, ठीक है, जो कि बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टेंडन और लिगामेंट क्या है आपको समझ में आया होगा। इन दोनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ये सबसे मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है। टेंडन आर लेस फ्लेक्सिबल, ये जो टिश्यू होते हैं उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन लिगामेंट जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। टेंडन इज मेड ऑफ व्हाइट फाइबर्स एंड लिगामेंट इज मेड ऑफ व्हाइट एंड येलो फाइबर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू सी इज एरियोलर। एरियोलर कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स इन मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैट्रिक्स है जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें कुछ फाइबर्स फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सेल्स भी हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज का स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है। फाउंड बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइंग मसल्स। तो कहां पर ये पाया जाता है स्टूडेंट्स, हमारे स्किन और उसके नीचे जो मसल्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। फिर अराउंड ब्लड वेसल्स पाया जाता है, अराउंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो। ओके, स्ट्रांग एनफ टू बाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या काम करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को बाइंड करता है। मतलब ये स्किन और हमारे मसल्स के बीच में पाया जाता है तो उनको आपस में बाइंड करता है। ठीक है, उनको आपस में बाइंड करता है। स्ट्रांग एनफ टू बाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सॉफ्ट एनफ टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी। सॉफ्ट भी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है।
इट फिल्स स्पेस इनसाइड इंटरनल ऑर्गन्स, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयरिंग टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स ये एरियल टिश्यू जो है वो कहां पाया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या फंक्शंस हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई बार लोग मोटे हो जाते हैं, तो इसी एडिपोज टिश्यू के कारण मोटे हो जाते हैं लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का टिश्यू है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसके बारे में। स्टोर्स फैट बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, और एडिपोज टिश्यू होता कहां है, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट वन, व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। मतलब बहुत ज्यादा होता है, आदमी मोटा हो जाता है। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में बहुत फैट जमा हो जाए तो हम मोटे हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू का जो अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हम मोटे हो जाते हैं। प्रोवाइड कुशनिंग टू इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे मान लो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर दो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, इनके बीच में ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो अभी आपस में टकरा के एक दूसरे को डैमेज नहीं करेंगे। प्रोवाइड कुशनिंग टू इंटरनल ऑर्गन्स, गिव्स शेप टू बॉडी पार्ट्स लाइक लिम्स एंड ब्रेस्ट। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम अपने लेग्स का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लेग्स हैं, ये हमारे थाइज हैं, ठीक है। हमारे थाइज में बहुत एडिपोज टिश्यू होता है, वो प्रॉपर अमाउंट में वहां डिपॉजिट होकर हमारे थाइज को एक स्पेशल शेप देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वही लिखा गया है, गिव्स शेप टू बॉडी पार्ट्स लाइक लिम्स एंड ब्रेस्ट, एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड। ये हमें कोल्ड से भी बचाता है। स्टोर्स फैट्स व्हिच आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडिपोज टिश्यू जो हमें याद रखना है। क्या ये फैट को स्टोर करता है स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो तो ओबेसिटी क्रिएट करता है। कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। गिव्स शेप टू बॉडी पार्ट्स, एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड, स्टोर्स फैट व्हिच इज सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। ब्लड स्टूडेंट्स, ब्लड का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है आप जानते ही हैं। Flows throughout the body and transports various materials like gases, digested food, waste material, hormones. ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करती है, सर्कुलेट करती है और डिफरेंट चीजों को कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे करती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गैसेस का एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो एयर जो है वो नोज के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करती है। अब उस एयर को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना होता है, इनफैक्ट हमारे फुट तक भी उस एयर को पहुंचाना होता है। कैसे वो एयर बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचती है, मैं सोच सकते हैं कि ये एयर जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, और फिर ब्लड जब फ्लो करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक तो एयर को भी अपने साथ ले जाता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं व्हेन ब्लड फ्लोज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स it carries air with itself। समझ रहे स्टूडेंट्स आप? वैसे डाइजेस्टेड फूड की भी बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये एब्डोमेन है, यहां पर जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब उस फूड को बॉडी के डिफरेंट पोर्शन तक ले जाना होता है, ब्रेन तक भी ले जाना होता है, फुट तक भी ले जाना होता है, हैंड्स में भी ले जाना होता है। कौन ले जाता है? ब्लड। ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड जहां जहां फ्लो करती है वहां वहां इस फूड को भी अपने साथ कैरी करके ले जाती है। तो इस तरीके से ब्लड जो है गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, इन सब को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम करती है। दैट इज द रोल ऑफ दिस टिश्यू, दैट इज द रोल ऑफ दिस टिश्यू। और ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप सोचो ब्लड को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले तो आप देखें स्टूडेंट्स, हमें एक फ्लूइड दिखाई देगी, फ्लूइड जो कि एक्चुअली मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, लिक्विड फॉर्म में होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स। इट इज अ येलोइश लिक्विड, येलोइश लिक्विड। इसको प्लाज्मा बोलते हैं, इट्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में ब्लड के बहुत सारे सेल्स होते हैं, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड, इट्स कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसको शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आप इन सेल्स को देख सकते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको WBC बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स इन छोटे पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, दीस आर कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीस आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड हैज अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के कारण ब्लड को अपना रेड कलर मिलता है, गिव्स रेड कलर टू ब्लड, ठीक है। ब्लड जो रेड कलर का होता है वो इन रेड ब्लड सेल्स के कारण ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्लड में क्या क्या होता है? लिक्विड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, RBC एंड WBC। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज लिम्फ। लिम्फ स्टूडेंट्स ये भी एक लिक्विड है। अब देखो ये लिम्फ की फोटोग्राफ है, इस फ्लूइड को बॉडी से निकाला गया है। आइए इस लिम्फ की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अ व्हाइटिश फ्लूइड ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड इटसेल्फ, कंटेन्स ब्लड प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स एंड नो RBC। इसमें RBC नहीं होता इसलिए रेड नहीं है। ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स एंड गैसेस व्हिच ब्लड कैन नॉट ट्रांसफर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लड ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उन चीजों को लिम्फ ट्रांसफर करती है स्टूडेंट्स बॉडी में, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में भी काफी कुछ पढ़ लिया है। बहुत डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमें देखें स्टूडेंट, कौन कौन से आप याद कर सकते हैं? बोन्स, कार्टिलेज, और बताएं टेंडन्स, और बताएं लिगामेंट, और याद करो स्टूडेंट्स एवियोलर और एडिपोज और ब्लड, lymph। So these are different type of connective tissue जिसके बारे में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है। Now finally we'll talk about epithelial tissue found in animals। जैसे स्टूडेंट्स हमारा स्किन जो है मैं आपको बताऊं वो epithelial tissue से बना हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये भी, आइए देखते हैं। epithelial tissue को स्टूडेंट्स epithelium भी बोलते हैं, प्लीज नोट दिस वर्ड। Skin which covers and protects all our body is epithelium। Other occurrences are inner lining of mouth, linings of blood vessels, covering of other organs and cavities in body। तो स्टूडेंट जैसा पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि epithelial tissue कहां पाया जाता है और बेसिकली क्या करता है। जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या कैविटीज होते हैं उनमें लाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली। जैसे स्किन जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी क्या कर रही है, हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, सही बात है ना। तो अब एपिथेलियल टिश्यू के कुछ फंक्शंस मैं यहां पे लिखे हैं। लेट्स सी, प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स व्हिच इट कवर्स, ठीक है। गिव्स डिफरेंट ऑर्गन्स सेपरेट, सही है। मान लो ये दो ऑर्गन है पास पास में, तो दोनों एक दूसरे से टच हो सकते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर दोनों के अराउंड है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, सही है। फिर थर्ड पॉइंट मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, दिस इज सम ऑर्गन, और उसके अराउंड एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। अब अगर किसी सब्सटेंस को अंदर जाना है या किसी सब्सटेंस को बाहर आना है तो उसको एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना पड़ेगा, मस्ट क्रॉस एपिथेलियल टिश्यू। किसी सब्सटेंस को अगर ऑर्गन के अंदर जाना है या ऑर्गन से बाहर आना है तो इट मस्ट क्रॉस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर बाहर आने जाने देता है और कुछ को नहीं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस को अंदर बाहर आने जाने देगा और कुछ को नहीं। तो वही यहां पे लिखा हुआ देखते हैं, एपिथेलियम फॉर्म्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर
over body and other organs. It forms a selectively permeable layer over body and other organs. Why selectively permeable layer? इसका मतलब है कि कुछ ही चीजों को परमिट कर रहा है अंदर बाहर जाने के लिए, सब चीजों को नहीं कर रहा है, इसलिए selectively permeable. It allows certain substances to pass through and stops others. ठीक है. Now the fourth point. In certain cases it secretes and acts as glands. ये जो epithelial tissue होता है कई बार वो glands की तरह भी function करता है, जैसे कि आगे हम देखने वाले हैं. तो क्या काम है फंक्शन समझ में आया? Protects the organs, keeps different organs separate and then forms selectively permeable layer around body and different organs and then act as glands in some cases. अब epithelial tissue की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. देखें, सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. दिस इज लॉजिकल स्टूडेंट्स. देखो epithelial tissue का काम ही क्या है कि अगर ये कोई ऑर्गन है तो उसको पूरी तरह से कवर करना, ये काम है epithelial tissue का. तो ये तो जरूरी है ना कि इसके जो सेल्स है वो टाइटली पैक्ड हो और उनके बीच में कोई स्पेसिंग ना हो, ये तो गैप आ जाएगा ना, तो फिर पूरी तरह से कवरिंग ना हो. फॉर्म शीट, सही बात है, जैसे स्किन को देखो वो शीट के फॉर्म में. फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखें स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो सेल्स हैं ये टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, ये epithelial tissue है, epithelial सेल्स हैं जो epithelial tissue बना रहे हैं. फिर नीचे आप ये देखो, ये व्हाइट में आपको जो दिख रहा है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ टिश्यू. ठीक है, तो ये जो epithelial tissue है और नीचे कोई अदर टाइप ऑफ टिश्यू है, अदर टाइप ऑफ टिश्यू, उनके बीच में ये एक पिंक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी, पिंक मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये epithelial tissue था और यहाँ पे दूसरा टाइप का टिश्यू था, उसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी. एक और एग्जांपल आप देखें, ये रेड में जो आपको दिख रहा है दिस इज epithelial tissue और ये है सम अदर टाइप ऑफ टिश्यू जो व्हाइट में है, अदर टाइप ऑफ टिश्यू, उसके बीच में ये पिंक लेयर आपको दिखाई दे रही है व्हिच इज एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसमें देखो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, सेपरेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. सेपरेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये epithelial टिश्यू जो है वो दूसरे टिश्यू से सेपरेट किया जाता है बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ epithelial टिश्यू. तो epithelial टिश्यू को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर. ये नाम कहां से आया आपको इन फोटोग्राफ से समझ में आ जाएगा. स्क्वैमस टिश्यू जो होते हैं उनके सेल्स फ्लैट होते हैं, फ्लैट, स्क्वैमस वर्ड का मतलब ये फ्लैट. क्यूबॉइडल टिश्यू जो होते हैं उनके सेल्स क्यूब लाइक होते हैं और कॉल्यूमनर टिश्यू जो होते हैं उनके सेल्स कॉलम या पिलर शेप के होते हैं. तो epithelial टिश्यूज को जो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सेल्स. अगर सेल्स फ्लैट है टिश्यू के तो उसको स्क्वैमस टिश्यू बोलते हैं, सेल्स क्यूबॉइडल है टिश्यू के तो क्यूबॉइडल टिश्यू बोलते हैं, सेल्स अगर पिलर लाइक है तो उसको कॉल्यूमनल टिश्यू बोलते हैं. फिर स्टूडेंट्स ये जो तीन है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर टिश्यूज, इनको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स. कई सारी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा. जैसे अगर स्क्वैमस टिश्यू की बात करें तो एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप फोटोग्राफ से ही नोट कर पाओगे. इन दोनों फोटोग्राफ पे कंसंट्रेट करें, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको. सिंपल स्क्वैमस में एक ही लेयर है, सेल्स की एक सिंगल लेयर है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में सेल्स के कई लेयर्स हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल का एक ही लेयर है तो उसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे, और कई सारे लेयर्स हैं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. वैसा ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ भी होता है. यहाँ पर देखिए एक ही लेयर है क्यूबॉइडल सेल्स के और यहाँ पे कई लेयर्स हैं, तो यहाँ पे एक ही लेयर तो इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब है, एपिथेलियम का मतलब है कि कई सारे लेयर्स हैं सेल्स के. तो स्टूडेंट्स ये सिंपल वर्ड हम कैसे यूज कर रहे हैं और स्ट्रेटिफाइड वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं आप समझ गए. सिंपल वर्ड यूज है मतलब एक सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज है मतलब सेल्स के कई सारे लेयर्स हैं. वैसे जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है उसमें भी सिंपल हो सकता है और स्ट्रेटिफाइड हो सकता है. स्ट्रेटिफाइड में कई सारे लेयर्स होंगे सेल्स के और सिंपल में एक ही लेयर होंगे सेल्स के. समझ रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक, फिर जो कॉल्यूमनर होते हैं स्टूडेंट्स उनमें एक और डिवीजन कई बार बनाया जाता है, सिलिएटेड एंड अनसिलिएटेड. जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको सीलिया बोला जाता है, सीलिया. तो कई बार कॉल्यूमनर एपिथेलियम में ये होते भी हैं और कई बार नहीं भी होते. आप समझो, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इस फोटोग्राफ में बनाया गया है, तो अगर है तो हम बोलेंगे वो सिलिएटेड कॉल्यूमनर टिश्यू है, और अगर ये नहीं है तो हम बोलेंगे अनसिलिएटेड टिश्यू है. समझ रहे स्टूडेंट्स. कई तरीके के डिवीजन है आप देख सकते हो. फिर और भी कुछ डिवीजन होता है स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें. एक ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू. आप इसका फोटोग्राफ देखें शायद आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं. इसके कुछ सेल्स जो है वो फ्लैट होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं और कुछ उनके बीच में भी होते हैं. ठीक है, सेल्स फ्रॉम फ्लैट टू क्यूबॉइडल. ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो सेल्स होते हैं कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ उन दोनों के बीच के शेप के होते हैं, तो मिक्स्ड टाइप के सेल्स होते हैं इसमें. दैट इज ट्रांजिशनल, इसलिए वर्ड ट्रांजिशनल आया है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. फिर स्टूडेंट्स एक होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम. प्लीज नोट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम. प्लीज नोट एक तो था स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम. तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब था कि उसमें कई सारे लेयर्स हैं सेल्स के. दिस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है आप देखें, एक ही लेयर है देखा जाए तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, लेकिन कई बार लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई सारे लेयर्स हैं. जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो आप सिंपल कॉल्यूमनर को देखो, सारे न्यूक्लियस एक लाइन में. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर को देखो, ये सारे एक लाइन में और ये सारे एक लाइन में. ठीक है, तो सिंपल कॉल्यूमनर को आप देख रहे हो तो सारे न्यूक्लियस एक लाइन में दिखाई देंगे आपको, लेकिन स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर को देख रहे हो तो अलग अलग लाइंस में न्यूक्लियस दिखाई सकते हैं. इसमें देखो यहाँ पर जो सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, तो कुछ न्यूक्लियस ऊपर भी हैं, कुछ नीचे भी हैं, हर जगह पे. ठीक, तो कोई ध्यान से ना देखे तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें कई सारे लेयर्स हैं सेल के, ठीक, जबकि एक ही लेयर है सेल का. ऐसे जो टिश्यू होते हैं इनको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम. तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बट इट में सीम दैट देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स. ठीक है, होने को तो एक ही लेयर है सेल का, लेकिन न्यूक्लियस क्योंकि ऊपर नीचे है तो उससे ऐसा फील आ सकता है कि इसमें कई सारे लेयर्स हैं सेल के. तो स्टूडेंट्स कौन कौन से टाइप के एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ में आया. देखो एक बार रिकॉल करते हैं क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं स्टूडेंट्स. पहले तो तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर. दिस वाज टोटली बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल्स, फ्लैट, क्यूब एंड यहां पे पिलर लाइक. अगर टिश्यू के सेल्स फ्लैट है तो स्क्वेमस टिश्यू,
अगर टिश्यू के सेल्स क्यूब शेप के हैं तो क्यूबॉइडल, पिलर शेप के हैं तो कॉलमनर। फिर उसके बाद भी इन तीनों के बहुत सारे डिवीजन है। स्क्वैमस भी दो टाइप का हो सकता है, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। क्यूबॉइडल भी दो टाइप का है, सिंपल क्यूबॉइडल एंड स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। कॉलमनर भी कई टाइप का है, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड, अनसिलिएटेड, ठीक है। और फिर बीच में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी है जिसमें फ्लैट और क्यूब दोनों टाइप के सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा? ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये सारे टाइप के जो टिश्यूज हैं वो बॉडी में कहां-कहां पर पाए जाते हैं। इनको याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए। तो सिंपल स्क्वैमस जो होता है वो पाया जाता है लंग एल्वियोली में, लंग एल्वियोली में एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो स्टूडेंट्स आप सोचोगे ये लंग एल्वियोली क्या है? ऐसे तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, बट थोड़ा सा मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे बॉडी का चेस्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड लंग। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, लंग। इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को लंग एल्वियोली बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस लंग एल्वियोली में सिंपल स्क्वैमस होता है। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की बात करें तो वो स्किन में पाया जाता है, वेरी सिंपल, लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है, ओएसोफेगस। प्लीज नोट द स्पेलिंग, OESOPHAGUS, ओएसोफेगस। अब स्टूडेंट आप सोचेंगे ओएसोफेगस कौन सा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का? तो इसके बारे में हाई क्लास में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं स्टूडेंट्स। जो हम फूड खाते हैं वो एक पाइप से होते हुए बॉडी में नीचे जाता है, एक पाइप से होता हुआ। तो वो जो पाइप है उसको ओएसोफेगस बोलते हैं, ओएसोफेगस बोलते हैं, या फूड पाइप भी बोलते हैं उसको, सिंपली, ठीक है। तो ये जो पाइप होती है इसमें वो टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की बात भी हमने कर ली। फिर सिंपल क्यूबॉइडल, ये कहां पाया जाता है? इन किडनी ट्यूब्यूल्स। तो आप सोचेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स क्या है स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में हमारे क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां पर जान सकते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है यहां पर, दिस इज कॉल्ड किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम जो यूरिन पास करते हैं ना उसमें, हम जो यूरिन पास करते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस किडनी के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इस ऑर्गन के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उन किडनी ट्यूब्यूल्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। अब स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इन सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स हमारे स्किन पे बहुत छोटे-छोटे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन में, हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे-छोटे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। हमें जो स्वेट निकलता है, हमें जो पसीना निकलता है वो इन्हीं ग्लैंड से निकलता है, ठीक। फिर स्टूडेंट्स हमारे माउथ में यहां पर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स जब हम खाना खाते हैं तो हमारा माउथ वेट हो जाता है ना, उसमें पानी भर जाता है, पानी आ जाता है, तो वो सैलिवरी ग्लैंड से आता है जो माउथ में लोकेटेड होता है। तो आपको समझ में आया सैलिवरी ग्लैंड्स कहां पे होता है और स्वेट ग्लैंड्स कहां पे होते हैं? थोड़ा-थोड़ा समझना है यहां पे हमें। तो उन ग्लैंड्स में स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। सिंपल कॉल्यूमनर, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक अनसिलिएटेड जिसमें सीलिया नहीं होता है और एक सिलिएटेड जिसमें सीलिया होता है। तो ये दोनों कहां पाए जाते हैं? अनसिलिएटेड जो है दैट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। प्लीज नोट द स्पेलिंग, INTESTINE, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। और सिलिएटेड पाया जाता है लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स ये दोनों का क्या मतलब है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है यहाँ पे दैट इज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। जो भी हम फूड खाते हैं वो यहाँ पर आके डाइजेस्ट होता है, जो भी हम फूड खाते हैं वो वहाँ पे आके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसको बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? देखो जब हम एयर इनहेल करते हैं अपने नाक से तो वो एक पाइप से नीचे जाती है, तो इसी ट्रैक को रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला जा रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक समझ गया क्या होता है, और इंटेस्टाइन कौन सा ऑर्गन है ये भी थोड़ा समझ गया। अनसिलिएटेड वाला जो है वो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन पाया जाता है और सिलिएटेड लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। फिर स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर, ये कहाँ पाया जाता है? मेल यूरेथ्रा में। तो मेल यूरेथ्रा क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिससे यूरिन बाहर निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये कहां पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर ये आपको ऑर्गन जो दिखा है ना दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन हम पास करते हैं, पास करने से पहले यहीं पर स्टोर होता है, स्टोर्स यूरिन, ठीक है। इसमें भी वो टिश्यू होता है, कौन सा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फिर बचा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर, ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है ये आपको बताइए। तो स्टूडेंट्स सारे टाइप के टिश्यूज कहां पाए जाते हैं आप समझ गए होंगे। सिंपल स्क्वैमस इन लंग एल्वियोली इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, सिंपल क्यूबॉइडल इन किडनी ट्यूब्यूल्स, सिंपल कॉल्यूमनर अनसिलिएटेड हो तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, सिलिएटेड हो तो लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ और एसोफेगस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स मेल यूरेथ्रा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और फाइनली स्टूडेंट्स ये सारे टाइप के जो टिश्यूज हैं उनका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे, वो ब्लू में मैंने यहां पे लिखा है देखो। सिंपल स्क्वैमस होता है बहुत थिन टिश्यू, आप देख सकते हो एक ही लेयर है और उसमें सेल भी बहुत थिन होता है, सो अलाउज स्मॉल थिंग्स टू पास, छोटी छोटी चीजें बहुत आसानी से पास कर सकती हैं। इसका यही रोल है कि ये छोटी छोटी चीजों को पास होने दे, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का रोल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर एंड टियर, जैसे स्किन में पाया जाता है, स्किन क्या करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। सिंपल क्यूबॉइडल ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिंपल कॉल्यूमनर जब अनसिलिएटेड होता है, अनसिलिएटेड मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो ये चीजों को एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, या सिक्रीशन मतलब वो थोड़ा ग्लैंड्स की तरह एक्ट करता है और कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है। सिलिएटेड होने पे मूव्स म्यूकस बाय सिलिया, इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो मूवमेंट करके म्यूकस को मूव कर सकता है स्टूडेंट्स। स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर ये प्रोटेक्शन का काम करता है और सिक्रीशन का भी, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मूव्स म्यूकस बाय सिलिया। तो इन सब के फंक्शंस आप चाहो तो याद कर सकते हो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जाने से पहले एक और टर्म को हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रैंडुलर एपिथेलियम या ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स आप देखिए ग्रैंडुलर वर्ड जो है वो ग्लैंड से बना है, तो कई बार क्या होता है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो मिलकर ग्लैंड्स फॉर्म कर लेते हैं और फिर वो ग्लैंड जो है वो सिक्रीशंस निकालते हैं, मतलब केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज
जो ग्लैंड्स बना लेते हैं उनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे स्टूडेंट्स आप इस प्रोग्राम में देख सकते हो, दीज आर सम एपिथेलियल सेल्स, दीज आर सम एपिथेलियल सेल्स जिससे ये सिक्रीशन निकल रहा है, ठीक है। तो दे आर फॉर्मिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फाइनली एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स भी हमने पढ़ ही लिए। कौन कौन से टाइप्स थे स्टूडेंट्स? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, ठीक है। फिर इनके भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थे, ठीक है। तो हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया, नर्वस टिश्यू पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया और एपिथेलियल टिश्यू भी पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पूरा चार्ट मैंने बनाया, आप देख सकते हो कि कैसे एनिमल टिश्यूज को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। एनिमल टिश्यूज को पहले तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मस्कुलर, स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें क्या करता है मस्कुलर टिश्यू? क्या करता है? बॉडी का मूवमेंट। नर्वस टिश्यू क्या करता है? मैसेज ट्रांसमिशन। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर हमने देखा था मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के थे, याद करो स्टूडेंट्स आप, हमने पढ़ा था स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। नर्वस टिश्यू के कोई डिफरेंट पार्ट्स हमने नहीं पढ़े थे। फिर कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर, एडिपोज, ब्लड एंड लिम्फ, these are different types of connective tissue। और फिर अभी हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू के कई टाइप हो सकते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर और एक ग्लैंडुलर भी होता है स्टूडेंट्स। So these are the different types of animal tissues, ठीक है स्टूडेंट्स।